भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता एक साल के अंदर खरीदे हैं। सर, लड़ाई के इम्कानात हैं। हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है। अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। मोदी उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर डर दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है कि वैसे तो इंडिया 6-7-8 गुना था ही। उसके अलावा इकोनॉमी वाइज भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया की, 3.5-4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है इंडिया की। और उसके अलावा अगर इंडिया की आर्मी काउंट करिए, नेवी काउंट करिए, एयरफोर्स काउंट करिए, इंडिया के पास जो हथियार है वो काउंट करिए, ऊपर से इंडिया धीरे धीरे करके जितने भी हथियार यूज़ कर रहा है उसमें खुद इंडिपेंडेंट बन रहा है। अगर उसकी सिचुएशन आप देखो तो पाकिस्तान कहीं पर भी आसपास भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो कि हमेशा ये बातें करता रहता है कि भाई हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि 100-200 पाकिस्तानी सैनिक आ रहे हैं और बीच में एक ब्रह्मोस गिर गई, तो वो सारा का सारा जज्बा जो बाकी के पाकिस्तानी सैनिक है वो तो मारे ही जाएंगे, वो जो 100-200 है। लेकिन पीछे के आने वाले जो सैनिक है ना, उनका जज्बा भी नीचे बैठ जाएगा। और जज्बे से सब कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का जज्बा भी है तो उससे कुछ नहीं होता, वो सीधे कि ठोके जाएंगे। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली हथियार इकट्ठा कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। हम अपना फोकस हटा नहीं सकते। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता एक साल के अंदर खरीदे हैं। चाइना ने बड़े जबरदस्त हथियार इंट्रोड्यूस करवाए और 60,000 फौजी चाइना का, 60,000 भारत का इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार तैयारी और एक्सरसाइज हो रही है। ये नॉर्मल नहीं लगता भट्टी साहब देखने में? आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी वजह से, जिसमें उसकी वजह से हम पीछे रह गए, जिसमें कोलालमपुर में वो उन्होंने अमेरिका ईरान सालसी करवाने के चक्कर में पड़ गए। उसके अलावा उर्दवान को हीरो बनाने के चक्कर में पड़ गए और उर्तुरल दिखाने के चक्कर में पड़ गए। और ये जो इसमें डैमेज हुआ है, इसी का खटिया खा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहां बैठे हुए। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर, लड़ाई के इम्कानात हैं हमें, भट्टी साहब, खारजा पॉलिसी जो है, लड़ाई के इम्कानात हैं? आपको लगता है लड़ाई के इम्कानात हैं? जंग के इम्कानात की बात करें, मोदी उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये जो 2021 है, ये मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि अमनो अमान भी बेहतर हो। वो